अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाएं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। आजकल है विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो बहुत कुछ करने को होता है। नए कपड़े, नए जूते, बाकी सारी चीज़ें और इतनी सारी शादियाँ, उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि विंटर गार्डनिंग। और जो विंटर के ख़ास तौर पे फ्लावर्स होते हैं, मौसमी फ्लावर्स, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो लगाने चाहिए। या जिनको शौक़ होता होगा वो लगाते होंगे। और जिनको नहीं भी है तो आप अगर इस तरफ करते हैं इंटरेस्ट तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। एक तो आप मसरूफ़ हो जाते हैं और दूसरा ये जो टेंशन, डिप्रेशन और ये वाली चीज़ें ये भी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, वेजिटेबल्स की भी, और साथ में ये फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह। और मेन पॉइंट ये है कि मैं जो प्लांट्स होते हैं वो लगाती मैं खुद हूँ। ज़मीन की तैयारी भी खुद कर रही होती हूँ, चाहे वैसे माली आके कर भी जाए, पर इस टाइम पे मुझे ये होता है कि चलें खुद से कर लेते हैं, वो एक अच्छा होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी ज़मीन, तो मैंने सोचा चले मैं आपको ज़मीन बनाने का तरीका बता दूँ। ये जैसे हमारे लॉन पड़ा हुआ होता है, उसकी क्यारियाँ बनी हुई होती हैं, तो ज़ाहिर है वो रफ़ रफ़ सी हो जाती हैं। फिर 10 to 15 डेज़ बाद आप सफाई करते हैं तो फ़ौरन ही वो ख़राब हो जाती हैं। पर यहाँ पे मैं आप सफाई करने लगी थी, अंदर आप वो देख सकते हैं जो एक गर्मियों में क्या उसे गुले दोपहरी कहते हैं, जो सुबह सुबह में फूल निकलते हैं और शाम को ख़त्म हो जाते हैं, वो वाले लगे हुए थे। मैंने वो निकाले। उसके बाद अंदर घास हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो लगे हुए हों तो वो सारी चीज़ें निकाल के, और उसके बाद जो अंदर घास हुआ होता है, ज़ाहिर है अगर और प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप उस तरह से सफाई नहीं कर सकते, चाहे माली भी हों, क्योंकि पौधे टूटते हैं, ख़राब होते हैं। और ये उस तरह की गुले दोपहरी में पता भी नहीं चलता कि अंदर घास गई हुई है, क्योंकि वो इतनी घनी होती है। पहले मैंने वो निकाली, उसके बाद ये घास वगैरह निकाला और सफाई की प्रॉपर, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक और प्लांट्स लगाने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से पहले सफाई कर लें। यहाँ पे मैं सफाई तकरीबन घास निकल चुका था, जो ऊपर से रफ मट्टी वगैरह थी वो भी निकल चुकी थी। अब इसको गोडी दी जा रही थी कि अच्छे से ज़मीन सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से हम इसमें वो जो पनीरी होती है नर्सरी से हम जाके लेते हैं। अच्छा, ये टाइम के साथ साथ नर्सरीज़ में ना पनीरियाँ मिलती हैं, जैसे आजकल कुछ 6 से 7-8 किस्म की मिल रही हैं। वो आप ऐसे समझ लें कि पीले फूलों वाले, जैसे गेंदे का फूल खाया जाता है या इस तरह के फूल होते हैं, वो वाली हैं। या पेटोनिया भी मिल रहा है शायद, पर उस तरह से नहीं है। मतलब वो वाले हैं जो इतने ज़्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव पनीरी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो बाद में आती है, जैसे नवंबर के मिड में आ जाएगी, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अभी ये बाकी सारी हैं, तो मैंने सोचा जो मेरे पास स्पेस है, और मैंने सोचा हुआ होता है कि मैंने अपने लॉन में कहाँ कौन से फ्लावर्स के प्लांट्स लगाने हैं, तो मैं उनके लिए अभी लेके लगा देती हूँ। फिर जैसे जैसे ज़मीन भी बना के रख लेती हूँ, और जैसे जैसे बाकी आती जाएगी, ज़मीन बनी हुई होगी, नीट भी हुई होगी, सफाई भी हुई होगी, तो ये होगा कि जैसे ही वो पता चलता है कि बंदा गुजरने लगता है रास्ते में से, तो आप किसी भी नर्सरी से रुक के पता कर लेते हैं कि आपके पास और पनीरी आ गई है, तो वो हम लेके लगा लेते हैं। तो अभी मैं ये उसकी साइज़ सेटिंग कर रही थी, उसकी अब सारी गोडी करके, और अब उसकी एक बाउंड्री लाइन बना रही थी कि मुझे किस हद तक ये सारी पनीरी लगानी है, फ्लावर्स लगाने हैं। अच्छा, जहाँ पे प्लांट्स हों वहाँ पे आप ज़रा सी जगह ओपन कर दिया करें, प्लांट्स की कटाई कर दिया करें, क्योंकि मार्च में तो वैसे ही फरवरी में उन्होंने न्यू वो लगानी होती हैं, ग्रो करना होता है। पर आप अगर तब ये कटाई कर लेते हैं तो पनीरी को बहुत अच्छे से धूप लगती है। फ्लावर्स की जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से धूप लगती है और वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लावर्स भी अच्छे निकलते हैं। ये मैं सारी सेटिंग कर रही थी, साथ में मैं भी करती हूँ, लड़का भी करता है कभी मुझे। पर हाँ, जब प्लांट्स लगाने होते हैं वो मैं खुद लगाती हूँ, तब मैं मालिक को कहती हूँ कि आप रेस्ट करो, वो सिर्फ बाकी कामों के लिए आ जाते हैं। प्लांट्स मैं खुद लगाती हूँ क्योंकि वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे पता होता है मुझे किस सेटिंग से और कहाँ कहाँ कौन से वाले लगाने हैं। यहाँ पे मैं वैसे तो मैंने काफ़ी कर लिया था, पर ऐसे जैसे कुछ लोगों को होता है कि हमसे साइड वाली लाइन, जो बाउंड्री लाइन हम बनाते हैं, वो टेढ़ी हो जाती है, तो आप अपने दोनों हाथों को दोनों तरफ रखा करें और ऐसे लंबाई में पीछे की तरफ ले आया करें, बहुत अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम किस तरह से गमले में से निकालें। अच्छा, हमें माली वगैरह तो ये कहते हैं आप 3 पौधों को एक साथ निकालें,
और आप उसमें लगा दें। एक भी मर जाए तो चलो और तो हो जाएगा, इस तरह ना किया करें। और कुछ उससे भी करते हैं, किसी चीज़ से भी निकालते हैं, वो भी मैंने एक निकाला, पर ये मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है, इसमें रेत होती है, हल्का सा पानी दिया वो, इसे आराम से सॉफ्ट सा करके पकड़ें, ये निकल आता है। और अब इस तरह से हम होल करेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं करेंगे, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। मैंने छुरी ली, उससे ऐसे ऐसे करके ज़रा सा साइडों पे मिट्टी को किया और उसमें लगा दिया, क्योंकि मिट्टी आप सॉफ्ट कर चुके होते हैं, अच्छे से बना चुके होते हैं। फिर जैसे ही आप अंदर ये पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना सीड्स से लगाते हैं, सीड्स से लगाना भी ठीक है, पर सीड्स का ये है क्या पता ग्रो हों या ना हों, किस तरह से ग्रो हों। ये जो हम नर्सरी से लेते हैं, एक तो इनका इतना कोई रेट भी नहीं होता, 80 रुपीज़ का गमला मिल जाता है, बहुत एक्सपेंसिव भी पनीरी हो तो 200 तक मिल जाता है, तो इतना कोई नहीं होता। और उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, बेहतर यही होता है वही आप ले लें और लगा लें, और आसानी से थोड़ी थोड़ी ग्रो भी हुई होती है और उसके बाद हो भी जाती है। अगर आप सीड्स लगाते हैं तो उनसे भी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है, पर वहाँ से भी आपको निकालना है, एक और जगह लगाना है, ट्रांसफ़र करना है, और काफ़ी उसमें भी काम लग जाता है और उसमें आपको वेट भी करना पड़ता है। अक्सर ये है कि हमारे या तो हम सीड्स लें काफ़ी उससे और अलग अलग करके लगाएं, ज़मीन की तैयारी, उसमें आप रेत डालें, उसमें आप बाकी चीज़ें डालें, फिर लगाएं, ज़मीन को अच्छे से बनाएं, तो वो होता है। और उसके लिए आपको करना चाहिए अक्टूबर का फर्स्ट वीक से आप सेलेक्ट करें, आपने सीड से लगाना है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जैसे अब मैं लगा रही हूँ, नवंबर आने वाला है, तो अगर आप अब आके आप सीड्स लगाएंगे तो ये आपको इनका रिज़ल्ट मिलेगा नवंबर की 15 तक। 15 को आप दिसंबर तक आके आपका थोड़ा सा प्लांट बड़ा होगा, और दिसंबर में अगर आप जाते हैं तो आपके फूल लेट हो जाते हैं। अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर का फर्स्ट वीक अपने जहन में रखें, वो काफ़ी अच्छा होता है और तब ग्रो भी काफ़ी अच्छा करता है, और ठीक टाइम पे आपके लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैं सारे होल्स करके दिखा रही थी कि मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि कैसे कैसे हमें प्लांट्स लगाने हैं और कैसे कैसे हमें गमले से निकालने हैं और किस तरह हम उन्हें ट्रांसफ़र करें फिर कैरी में। कुछ मैंने वैसे निकाले थे। यहाँ पे मैंने जो मेन आसानी का तरीका है कि आप ज़मीन को बहुत सॉफ्ट रखा करें, बहुत अच्छे से उसे गोडी किया करें, ज़मीन को सॉफ्ट करके फिर इस तरह से छुरी से या जो भी आपके पास कोई औजार है, हल्का सा, वैसे छुरी ज़्यादा बेस्ट होती है जो जिसका फ्रंट से मुँह ज़रा सा बड़ा हो, उसे ऐसे हल्का सा ज़मीन के अंदर ही रख के घुमा दें तो वो अच्छा सा हॉल बन जाता है, और उसमें आप ऐसे प्लांट्स लगाते जाएं, बहुत अच्छे से लगते जाते हैं। यहाँ पे मेरे एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं ये बना रही थी, लगा रही थी प्लांट्स, तो थोड़े से टेढ़े हो रहे थे, पर अगर आप वैसे वो करें तो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं। और हमेशा उस तरफ से इनका रखा करें जहाँ से धूप डायरेक्ट आ रही हो, और अगर आपको कहीं पे लगता है कि छाँव है या ऊपर से प्लांट है तो वहाँ से प्लांट की ना थोड़ी सी कटिंग कर दिया करें, प्लांट भी खूबसूरत हो जाता है। फरवरी मार्च में वैसे भी उसने न्यू ग्रोथ निकालनी होती है, उल्टा हेल्दी और प्यारी ग्रोथ निकलती है। आप जितनी कटिंग करेंगे उतनी अच्छे से ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे मैंने सारा आपको बता दिया, ये विदिन 5 मिनट्स में मेरी सारी ये वाली क्यारी फुल हो चुकी थी। जैसे ही कंप्लीट होती है मैं इसके एंड में आपको दिखा दूँगी कि कितनी थी, जो मैंने बिल्कुल 5 मिनट्स में ना इसमें प्लांट्स लगा दिए थे। कोई भी टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट्स लगते हैं और लग जाती है। अच्छा, जिन्होंने भी पनीरी लगानी है वो इस टाइम पे जाके ले लें, कुछ अभी ले लें, कुछ टाइम के साथ और आती जाती हैं, आप जगह रखते जाया करें और फिर लेके लगाते रहा करें, कुछ भी नहीं होता। या बिल्कुल जैसे, क्योंकि बाद में अगर हम लेते हैं तो उन्होंने पनीरी आपको सस्ते में पड़ जाती है, अगर आप बाद में जाते हैं तो कुछ पनीरियाँ उन्होंने अलग करके रखी हुई होती हैं, पौधे बना देते हैं, फिर वो पौधा या 200 का देते हैं या 150 का देते हैं, या एक पौधा हमें 100 का मिलता है। उससे बेहतर है हम पनीरी लें, उसको अलग गमलों में लगाना है तो अलग अलग करके गमलों में लगाएं, या इस तरह हम उसे अपने लॉन में लगा दें, ये ठीक रह जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटी हाइट वाली, मैंने पनीरी 7 से 8 किस्म की लगाई थी। यहाँ पे बिल्कुल छोटी हाइट वाले मैंने येलो कलर के फ्लावर्स लगाए हैं, और ये वाली जगह मैंने छोड़ दी है जो आगे नवंबर में, जनवरी में पनीरी मुझे नर्सरी से कहीं से मिलेगी तो मैं वो आके यहाँ पे लगाती जाऊँगी। यहाँ पे येलो वाले मैंने वो बड़े वाले प्लांट्स लगा दिए हैं। ये जो छोटे छोटे से आपको गोल उस वाले नज़र आ रहे हैं, ये बेल बनती है इनकी,
और ये मेरे सारे गुलाब के पौधे, इनकी मैंने कटिंग कर दी है कि आज आगे इनकी फ्लावरिंग अच्छी हो। ये सारी जगह मैंने छोड़ दी है, यहाँ के लिए मैं और पनीरी लेके आऊँगी, वो लगाऊँगी। और ये वाला मेरा पौधा मेरा बहुत फेवरेट है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है गुलाब का, तो इसकी मैंने कटिंग नहीं की। मैंने कहा जब तक इस पर फूल खड़े हैं इसकी मैं कटिंग नहीं करती। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंने 2 तरह की पनीरी लगाई है। एक पीछे उसकी बड़ी हाइट होगी, जो सामने येलो वाले है उसकी ज़रा उससे छोटी होगी। तो देखते हैं कैसी लुक आती है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या होता है। जो मैंने इस दफ़ा पहले मैं एक क्यारी में एक ही तरह की लगा देती थी, इस दफ़ा मैंने कोशिश किया बड़ी हाइट को पीछे कर दूँ, छोटी हाइट वाला आगे लगा दूँ, थोड़ा सा क्यारी को बड़ा कर दिया कि गैप होना चाहिए तो वो ज़रा खूबसूरती आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ये वाले मैंने लगाए हैं। आगे फिर मैंने छोटे वाली लाइन लगा दी है कि बैक पे वो येलो वाला हो जाएंगे, फ्रंट पे ये हो जाएंगे। आगे सामने वाली क्यारी में मैंने ये वाले लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अब इनके नाम तो मुझे नहीं पता कि कौन से वाले हैं, और चलें आप जो फूल निकलेंगे देखा जाएगा। यहाँ पे बाकी सारे प्लांट्स की भी मैंने कटाई कर दी थी कि तो स्पेस मिल जाए, बाकी प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है आप उनकी कटाई करते हैं। जैसे हमें ज़रा नीटनेस की, फ्रेश होने की, नील्स काटना और बालों की कटिंग करवाना, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी होती है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जगह पे मैंने लगा थी, काफ़ी सारी जगह मैंने छोड़ दी थी कि ये जैसे जैसे और पनीरीज आती रहेंगी मुझे पता चलेगा, मैं नर्सरी से पता करती रहूँगी, तो वहाँ पे मैं लगाती रहूँगी। एक गमला लेके हर जगह जो मैंने छोड़ी हुई है वहाँ पे लगा दूँगी। और अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से लगाई है। ये पीछे बहुत बड़ी हाइट होती है इनकी, ये वाला मैंने लगाया है। सामने येलो फ्लावर्स वाले की 2 लाइंस मैंने लगा दी हैं, उसके बाद ये फिर येलो फ्लावर्स वाला है, बहुत छोटी हाइट होती है, ये वाला मैंने लगा दिया। और आगे मैंने एक और फ्लावर्स की 2 लाइंस लगा दी हैं। अब गैप भी आप देख सकते हैं कि कितना गैप मैंने रखा है और कौन कौन से मैंने लगाए हैं। देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है, क्योंकि अक्सर मैं यही देखती हूँ कि लोगों को होता है पीछे बड़ा गमला है, फिर आगे छोटा गमला है, उसके आगे छोटा गमला है, उसके आगे छोटा गमला है, और मैंने डायरेक्ट ज़मीन में लगाया है। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है और कैसा लगता है। आई होप सो अच्छा लगेगा। ज़ाहिर है इतनी मेहनत से लगाई हुई थी, ग्रो बहुत अच्छे से कर रही है जितनी मैंने लगाई है। कोई भी पौधा मुझे नहीं लगा कि मर गया है या नहीं होगा या मुरझा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है। ये मैंने एक दिन पहले लगाई थी, पानी भी दे दिया था, और ये उसके बाद के सारे रिज़ल्ट्स हैं आपके सामने, आप देख लें कि कितनी अच्छे से सारी सेट होकर खड़ी है। अच्छा, इस साइड पे मेरे बड़े वाले प्लांट्स हैं, गुलाब वगैरह के बड़े बड़े प्लांट हैं सारी दीवार के साथ, तो वहाँ पे भी मैं जगह नहीं छोड़ती होती, चाहे 7 गुलाब हुए खड़े होते हैं सामने, उसके सामने स्पेस है तो वहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ कि चलो चाहे 2 फूल भी निकलेंगे तो अच्छा ही लगता है। यहाँ पे मैंने पीछे डेलिया लगाया था, आगे मैंने येलो कलर के फ्लावर्स लगाए थे, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये येलो कलर वाले फ्लावर्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा गैप रखा करें क्योंकि वो फिर पौधा काफ़ी अच्छे से हो जाता है, और जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ना तो वो घने हो जाते हैं, और फिर इतना गैप होना काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो मैंने पनीरी लगाई है, पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी दिखा रही हूँ कि मुझे इसका नाम नहीं पता, या ये भी जहन में मेरे नहीं आ रहा है कि ये कौन से वाला प्लांट है। जब ग्रो करेगा तब पता चलेगा, देखते हैं कि रिज़ल्ट आता है और कौन से वाला प्लांट है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये इतनी उस जगह पे लगा के आगे फिर मैंने येलो कलर के फ्लावर्स लगा दिए थे कि यहाँ पे ये वाले हो जाएंगे। और डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट थोड़ी थोड़ी करके आप अलग अलग जगह पर लगाए ना, तो आपका लॉन फरवरी मार्च में बहुत कलरफुल लगता है, बहुत प्यारा लगता है। डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये सारी मैंने पौधों की कटाई कर दी थी, सफाई कर दी थी बहुत नीट से अच्छे से, और जो बाकी जगह भी बना के रख दी थी कि आगे जो पनीरी आती जाएगी मैं आराम से लगाती जाऊँगी। ये वो सारी जगह जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैं प्लांट लगा रही हूँ, लगाने का तरीका बताया था, ये आप देख सकते हैं सारी मैंने लगा दी। अब मैं पानी लगा रही थी, मैंने जो सोचा चलो आपसे शेयर कर दूँ कि पानी कैसे लगाना चाहिए। यहाँ पे ये मैंगो का पौधा है, साथ में सूरजमुखी का पौधा है, मैंगो का गुठली पता नहीं कैसे गिर गई तो वो निकल आया, और ये सूरजमुखी का, ये कहीं पे भी इसके सीड्स गिर जाएं तो वो ग्रो हो जाता है अगर आपका प्लांट लगा हुआ है। तो ये प्लांट निकलते ही रहते हैं, जब मौसम आता है सीड्स पड़े होते हैं प्लांट्स निकल आते हैं। अब मैं यहाँ पे पानी लगाने नहीं, अच्छा पानी या तो आप हल्का फर्स्ट डे हल्का हल्का सा पानी दे दें और नेक्स्ट डे आप अच्छे से दे दें, या आप अगर आपने प्रॉपर अच्छे से देना भी है 2-3 दिन का आप गैप देना चाहते हैं तो आप पानी वहाँ से दिया करें जहाँ से आपको लगे आपने थोड़ी सी जगह ऊंची रखी है
या कोई आपका प्लांट है तो उसके ऊपर आप ऐसे वो करके और फिर पानी लगाया करें। जैसे अब मैं दे रही हूँ, ये जहाँ प्लांट के ऊपर आए और इधर उधर फैल कर, और इससे पौधे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, आराम से उनके पानी भी चला जाएगा, नीचे भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि इस टाइम मिट्टी सॉफ्ट होती है तो वो पौधे गिरने का ख़तरा होता है। पानी इस तरह से दिया जाए तो पौधे ठीक ठीक खड़े रहते हैं और अच्छे से नीचे से नहीं गिरते, ख़राब नहीं होते। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका, ये आराम से आप नीचे पाइप छोड़ के रख दें या हल्का हल्का सा आप ऊपर पानी डाल दें। बहुत इस तरह फुल करके या एक जगह पे पाइप छोड़ के ना रखें, क्योंकि वो फिर ज़रा ख़राब हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो जो अंकुरत दोपहरी होती है, जो सुबह धूप के टाइम निकलती है और जैसे धूप ख़त्म होती है तो ख़त्म हो जाती है। काफ़ी सारे मेरे पास पॉट्स थे तो मैंने सबको अलग से निकाला और उसमें लगाया, करती रहेगी और फिर ये काम आ मैं अलग जाएगी, से लाइन में ज़ाया रख ना हो। दूँगी। और जैसे जैसे ये ग्रो नेक्स्ट करते सीज़न में जाएंगे मुझे फ़ौरन या भागना फ्लावर्स नहीं निकलेंगे पड़ेगा, तो जैसे ओके, ही नहीं तो वो बड़ी होती विंटर्स जाएगी वाले फिर पौधे कहीं पे ख़त्म भी होना बंदा स्टार्ट लगा होंगे, सकता है। साथ साथ अक्सर मैं लोग इसको ये लगा कहते हैं दूँगी। कि जो कोक और वाली ये बोतल्स उन्हीं होती हैं गमलों उनके में जिनमें होल्स मट्टी पड़ी करके हुई थी मट्टी मैंने डाल उनमें के लगाना स्टार्ट कर उसमें दिया लगा था। देते हैं और वॉल्स पे डिज़ाइन कर देते ये हैं। अब इस दफ़ा मैं भी ट्राई करके सारे देखूँगी कि पॉट्स में मैं कैसा लगा लगता रही है। थी, ये और अच्छे से ग्रो कर जाएगी और यहाँ बड़ी पे सारी रहेगी, और सेटिंग मुझे करने ज़्यादा लगी मिट्टी थी। की बाहर लेने की ज़रूरत भी मैं नहीं सोचा पड़ेगी, ये कि अच्छी मैं मिट्टी होती आपसे है, इसमें शेयर अच्छे कर से लूँ ग्रो करती है। कि कैसे कैसे लगाना है। और ये वही वाले गमले हैं, पॉट्स हैं जो जिसमें पनीरी आई थी, तो मुझे मिट्टी डालने की तो ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा चलो वो भी किसी काम आ जाएंगे और मेरी ये गुल दोपहरी भी सेव हो जाएगी। आई होप सो आपको मेरा ये गार्डनिंग का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, आपके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह, जितनी मुझे उम्मीद है उससे ज़्यादा होते हैं, पर आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।